आज हम सॉल्व करेंगे जनवरी मंथ का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर बाय चंद्रकर सर। पहला है, वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र से ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की अग्रणी पहल की शुरुआत की है। तो ग्रीन जीडीपी बराबर होता क्या है? एनडीपी सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत प्लस पारिस्थितिक तंत्र क्षरण की लागत, जहां एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास है। छत्तीसगढ़ में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के प्रयासों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दी है? तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से के प्रयासों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 225 करोड़ रुपए दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों और इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। छत्तीसगढ़ राज्य को भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपए, साथ ही विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के दायरे में कौन कौन शामिल है? वनोपज संग्राहक भूमिहीन मजदूर परिवार हैं, पौनी पसारी जूट से जुड़े भूमिहीन परिवार ये भी हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के मांझी परिवार तो ये भी हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इसके तहत भूमिहीन मजदूर परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों को 10,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत राज्य में कुल 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों की गणना की गई है। इनके लिए 562 करोड़ 11 लाख 20,000 रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक, भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार को भी इनमें शामिल किया गया है। बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने किनकी अध्यक्षता की समिति का गठन किया है? तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी के संबंध में। छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी के मामले में सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति गठित की है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बना इस समिति में 5 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल है। मुख्य सचिव इसमें शामिल किए गए। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शैक्षणिक स्तर से प्रारंभ होगा। किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होगा? यह प्रारंभ होगा 25-26 से। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालन शैक्षणिक सत्र 2025-26 से। संचालक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जनवरी 2025 में नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण किनके मध्य ज्ञापन हुआ है? किनके मध्य ज्ञापन हुआ है? गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम निगम और राज्य के 6 नगर निगमों तीनों के मध्य हुआ है। छत्तीसगढ़ में नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए 6 नगर निगमों अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण गेल इंडिया लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे 6 निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन
नगरीय ठोस अवशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा। इन 6 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य को हर साल 6 करोड़ का जीएसटी प्राप्त होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL द्वारा किस नाम से बॉट सेवा शुरू की गई? किस नाम से? बिजली मितान बॉट नाम से सेवा शुरू की गई है। बिजली मितान बॉट सेवा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL की ओर से उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार करते हुए बिजली मितान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता अपने व्हाट्सएप नंबर से 94 25 55 19 12 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा करीब 64 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की जा रही है। उपभोक्ता बिजली मितान बोर्ड के माध्यम से बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर खराबी और बिजली दुर्घटना से संबंधित शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं। हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा राज्य के कलाकारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? कितना कर दिया है? अधिकतम 50,000 रुपये। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने राज्य में कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन किया गया है। राज्य में कलाकारों को 25,000 रुपये के स्थान पर अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि विद्युत पंप सहायता योजना नाम परिवर्तित किनके नाम पर करने की घोषणा की है? यह नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर परिवर्तित करने की घोषणा की है। डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना छत्तीसगढ़ में किसानों के सिंचाई पंप के लिए निःशुल्क बिजली योजना के नाम पर डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना रखा गया है। छत्तीसगढ़ में पुरस्कार एवं सम्मान। हाल ही में छत्तीसगढ़ में श्री पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वो किस जनजाति से संबंधित है? पंडीराम मंडावी जो हैं वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के श्री पंडीराम मंडावी को पद्म पुरस्कार 2025 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री पंडीराम मंडावी नारायणपुर जिले के गोंड मुड़िया जनजाति के जाने माने कलाकार हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान की लिस्ट में उनका नाम पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शामिल किया गया है। पंडीराम मंडावी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी से भी है, जिसे सुलूर कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियां और अन्य शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। श्री पंडीराम को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 में लोकनाट्य और लोक शिल्प के क्षेत्र में दौमंद राज्य सम्मान भी दिया गया था। पंडीराम मंडावी टाइगर बॉय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। स्वर्गीय चेंद्रू मंडावी के छोटे भाई हैं। पंडीराम मंडावी स्वर्गीय चेंद्रू मंडावी के छोटे भाई हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय पदक से सम्मानित किया गया है? कितने पदक, कितने लोगों को? 22 लोगों को। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें 11 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा पदक और 10 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक शामिल है। श्री महेश राम साहू, निरीक्षक विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। महेश राम साहू, निरीक्षक विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय। छत्तीसगढ़ के किस IPS अधिकारी ने को हाल ही में विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? IPS अमित कुमार। छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ IPS अमित कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया। 1998 बैच के अमित कुमार को यह पदक उन्हें CBI में रहते हुए उत्कृष्ट और
सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2024 किन्हें प्राप्त हुआ? किन्हें प्राप्त हुआ? जयंत कुमार मरकाम को, पोषण जायसवाल को और कुशाण कोशले को। छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2024 गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल रामेन डेका ने प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें बलौदाबाजार के पोषण जायसवाल और कुणाल कौशले और नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा के जयंत कुमार मरकाम को राज्यपाल ने मेडल, प्रशस्ति पत्र के साथ 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। छत्तीसगढ़ में किस प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए चयनित किया गया? किन्हें चयनित किया गया? आईएएस नम्रता गांधी और आईएएस हरीश एस को। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी और सुकमा कलेक्टर हरीश एस को प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है। दोनों अफसरों को 21 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस डे के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। आईएएस हरीश एस को सुकमा में समग्र विकास के लिए किए गए तथा आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण के उनके सक्रिय योगदान के लिए पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है। फिर है 25वीं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को भार प्रेषण केंद्र के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 25वें रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के राज्य भार प्रेषण केंद्र को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड एवं द्वितीय इजिस्ट एक्सेस टू ओपन एक्सेस संवर्ग में फर्स्ट रनर अप का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब है छत्तीसगढ़ में खेल। इशिता भार्गव किस क्षेत्र से संबंधित है? इशिका भार्गव जो है एयरक्राफ्ट पायलट से संबंधित है। इशिका भार्गव एयरक्राफ्ट पायलट से संबंधित है। हाल ही में खैरागढ़ राजघराने की इशिता भार्गव महाकौशल क्षेत्र की पहली महिला पायलट बनी है। छत्तीसगढ़ के अनीस मेनन और टिकेश्वरी साहू किस खेल से संबंधित है? अनीस मेनन और टिकेश्वरी साहू जो हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित है। अनीस मेनन टिकेश्वरी साहू बॉक्सिंग। द्वितीय साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन एशियन थाई बॉक्सिंग फेडरेशन ATF के तत्वाधान में 17 से 19 जनवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इस प्रतियोगिता में रायपुर के अनीस मेनन जज नियुक्त किए गए थे। साथ ही अनीस मेनन ने प्रतियोगिता में टेक्निकल एडवाइजर का दायित्व भी निर्वहन किया। वही थाई बॉक्सिंग खेल में राज्य की पहली एशियन रेफरी खेल एवं युवा कल्याण दंतेवाड़ा बस्तर की थाई बॉक्सिंग कोच टिकेश्वरी साहू को इस चैंपियनशिप में रेफरी नियुक्त किया गया। चर्चित स्थल। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है? किन्हें चुना गया है? प्रभतेज सिंह भाटिया को चुना गया है। बीसीसीआई के नए सचिव एवं और कोषाध्यक्ष असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सेकरिया को बीसीसीआई के नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल छत्तीसगढ़ के किस केंद्रीय जेल में होगा? कौन से केंद्रीय जेल में? केंद्रीय जेल बिलासपुर में। देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल केंद्रीय जेल बिलासपुर में होगा। बिलासपुर की सेंट्रल जेल देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बन रही है जो पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है। जेल को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष किस जिले में बनाया गया? कबीरधाम जिले में बनाया गया। हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने परिवहन कार्यालय कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिनमें वाहन चालक को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन व सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर राडार किस विश्वविद्यालय में लगाया गया है? कौन से विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी
कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। रायपुर स्थित IGKV में मौसम का सटीक अनुमान लगाने के लिए डॉपलर लगाया गया है। IGKV की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। कैंसर के मरीजों की हाईटेक सुविधा के लिए राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कोनी में। राज्य कैंसर संस्थान कोनी बिलासपुर इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट में कैंसर के मरीजों को हाईटेक सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे सभी प्रकार के कैंसर उपचार व कैंसर का उपचार इस इंस्टीट्यूट में हो सकेगा। चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्तियां। हाल ही में श्री रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ के किस आयोग निगम मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूप नारायण सिन्हा जी को किस आयोग निगम मंडल का अध्यक्ष चुना गया है? छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है श्री रूप नारायण सिन्हा को। राज्य सरकार ने भाजपा के नेता रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ योग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा किन्हें मिला है? डॉक्टर सलीम राज को। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में श्री मोहन शुक्ल जी का निधन हो गया। वे राज्य के किस क्रम के पुलिस महानिदेशक थे? मोहन शुक्ल जी जो थे वो पहले महानिदेशक थे। श्री मोहन शुक्ल जी पहले DGP थे। IPS श्री मोहन शुक्ल छत्तीसगढ़ प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहनलाल शुक्ल जी का निधन हो गया। श्री मोहनलाल जी का निधन हो गया। हाल ही में किस जिले के वीणा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी है? कौन से जिले की? बालोद जिले की। बालोद जिले के जमरुआ गांव में रहने वाली किसान चेतन साहू की बेटी वीणा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए उनका चयन किया हुआ है। फिलहाल उन्हें अम्बाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी गई है। हाल ही में किन्हें दक्षिण पूर्व SSCR का महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? श्री तरुण प्रकाश जी ने। रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निर्देशक सिग्नल एवं दूरसंचार श्री तरुण प्रकाश को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SSCR का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। SSCR का मुख्यालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी हेमलता मनहर किस जिले से संबंधित है? ड्रोन दीदी हेमलता मनहर जो है वो जांजगीर चांपा से संबंधित है। ड्रोन दीदी हेमलता मनहर जांजगीर चांपा से संबंधित हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में ग्राम पोड़ी की रहने वाली हेमलता मनहर को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के हाथों से 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। हाल ही में डॉक्टर रवि सक्सेना को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो उन्हें महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति रामेन डेका ने डॉक्टर रवि रत्न सक्सेना को महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन का कुलपति नियुक्त किया है। रिपोर्ट और सूचकांक। भारत वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में? कितने हैं? 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। 55,811.75 वर्ग किलोमीटर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन आवरण क्षेत्र 55,811.75 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि 2021 की तुलना में देश के वन और वृद्धि आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की, वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों में छत्तीसगढ़ प्रथम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान है। छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर। विशेष ISFR 2023 में छत्तीसगढ़ के वनों की स्थिति का संपूर्ण विवरण अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है। ऑनलाइन माध्यम से RTI सुविधा प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य है? कौन से क्रम का? 6वां क्रम का। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाइन
वेब पोर्टल RTI ऑनलाइन CG.gov.in बनाया गया है। ऑनलाइन माध्यम से RTI सुविधा प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य बन गया। नीति आयोग द्वारा जारी पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। नीति आयोग द्वारा पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। जारीकर्ता नीति आयोग, संस्करण प्रथम है। रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों वे की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय पोषण, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ राज्य विशेष चुनौतियां और क्षेत्र में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करती है। राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग: ओडिशा पहला, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 10 सुगम्यता पूर्ण शहरों में शामिल किया है? इसे रायपुर में। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड RSCL को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 10 सुगमतापूर्ण शहरों में शामिल किया है। इसके चलते अब यहाँ 23 प्रकार की दिव्यांगता, जिनमें शारीरिक से लेकर मानसिक दिव्यांग लोगों की मदद के लिए बनाए गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार फंडिंग करेगा। इस सुगमतापूर्ण शहरों देश के 100 शहरों में से पहले 10 का चयन हुआ है। इसी 10 में रायपुर ने जगह बनाई। अन्य 9 शहरों में लखनऊ, वाराणसी, पुणे, चंडीगढ़, देहरादून, जबलपुर, सागर, सतना और बेलगावी शामिल है। हाल ही में बस्तर क्षेत्र के किस उत्पाद को रेड बुक में शामिल किया गया है? किस उत्पाद को? चिरौंजी को। मिठाई, हलवा, खीर, लड्डू और मेवे का स्वाद व शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बहुउपयोगी चिरौंजी देने वाले 4 वृक्ष बस्तर के जंगलों से तेजी से गायब हो रहे थे। राज्य सरकार पर यह विलुप्ति की कगार पर है। यह विश्व की रेड बुक में शामिल किया जा चुका है। कौन सा? चिरौंजी। मिठाई, हलवा और खीर, लड्डू और मेवे का स्वाद व शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बहुउपयोगी चिरौंजी देने वाले 4 के वृक्ष बस्तर के जंगलों से तेजी से गायब हो रहे थे, तो इसका अब विश्व रेड बुक में इसे शामिल किया गया है। राज्य स्तरीय घटनाक्रम: वर्ष 2025 में राज्य में 14 नगर निगमों में से कितने नगर निगमों में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रखा गया? कितने? 4 नगर पालिका निगम महापौर का पद का आरक्षण: रायपुर अनारक्षित, बिरगांव अनारक्षित, कोरबा अनारक्षित, राजनांदगांव मुक्त अनारक्षित, धमतरी अनारक्षित, जगदलपुर अनारक्षित, चिरमिरी अनारक्षित, दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग, बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और इसमें मुक्त, भिलाई में अन्य पिछड़ा वर्ग, चरोदा में अन्य पिछड़ा वर्ग, रिसाली में अनुसूचित जाति, रायगढ़ में अनुसूचित जाति, अंबिकापुर में अनुसूचित जनजाति। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बनाए गए छत्तीसगढ़ पेविलियन में प्रवेश द्वार को किसका रूप दिया गया है? किसका रूप दिया गया है? गौर मुकुट का। प्रयागराज में सेक्टर 6 महाकुंभ में दक्षिण द्वार के पास भारत सरकार के कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पवेलियन स्थित है। इसके प्रवेश द्वार पर छत्तीसगढ़ की पहचान गौर मुकुट का रूप दिया गया है। प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात की तस्वीर लगी है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा स्थापित है। प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राज्य की 4 इष्ट देवियां माँ महामाया, माँ चंद्रासनी, माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान किस तिथि को कराया जाएगा? कब? 11 फरवरी 2025। छत्तीसगढ़ निकाय 2025 वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 22 जनवरी 2025 को किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में मतदान की प्रक्रिया 11 फरवरी 2025 को संपन्न की जाएगी। 15 जनवरी 2025 को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षांत समारोह में निम्न में से कौन शामिल हुए थे? श्री जगदीप धनखड़ जी। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जिज्यू बिलासपुर में 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति के परिवारों को राष्ट्रपति भवन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी 2025 के समारोह में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त हुआ है? बैगा जनजाति के। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडेरिया में रहने वाले 3 बैगा परिवारों को छत्तीसगढ़ भवन में 26 जनवरी 2025 को शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है।
भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी किस समुदाय पंथ पर केंद्रित था? यह था रामनामी समुदाय पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर आयोजित भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले भारत पर्व की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। छत्तीसगढ़ की झांकी इसी थीम पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? कहाँ फहराया? अंबिकापुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। यह पहली बार हुआ जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बस्तर के बजाय सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली गई। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती 2025 में शासकीय कैलेंडर का विमोचन किस तिथि को किया गया? कब किया गया? 14 फरवरी 2025 को। छत्तीसगढ़ सरकार का शासकीय कैलेंडर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 जनवरी 2025 को निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फोटो के साथ सुशासन और समृद्धि की ओर के मूल मंत्र को दर्शाया गया है। राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन कब से किया जाएगा? 12 फरवरी 2025 से। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थान बदला जाएगा। इस वर्ष मेला स्थल अब संगम में नहीं बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ कितने युवा शामिल हैं? कितने युवा शामिल हैं? 75 युवा शामिल हैं। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम में कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मुंबई में आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2025 में मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट हुई। इसने छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के निवेश प्रपोजल मिला। राज्य सरकार का दावा है कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब उन्हें 1 लाख करोड़ तक का निवेश मिल चुका है। यह है ISFR के आंकड़े। इसे प्रॉपर किसी और वीडियो में देखेंगे।